नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स 80 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का खासियत बात है, इसमें 80 उस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको 80 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए साथी, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और आप सभी साथी लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? दोस्तों, होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट और बोल सकते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। होम रूल आंदोलन जो दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो सितंबर 1900 बोल सकते हैं 16 में चलाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। कहाँ दोस्तों? तो मद्रास वाले भाग में बोल सकते हैं आप, एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। और दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का अगर बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने जो चलाया था अप्रैल वाला बोल सकते हैं 1916 का जो है होम रूल आंदोलन, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। और कौन भाग में दोस्तों? तो पूना में बोल सकते हैं। कहाँ? तो पूना वाला जो शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और साथ ही बात किया जाए जो एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट 1917 की कोलकाता अधिवेशन की। यही अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की। बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों अशांति का जनक कहा था वेलिस्टाइन सिरोल ने बोल सकते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया? भारतीय संविधान में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन सी, क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह जो स्थित आपको बैरन द्वीप में स्थित बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल जो है इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और मंगल के कितने उपग्रह है? तो मंगल के 2 उपग्रह है। एक याद रखिएगा दोस्तों, एक है आपको फोबोस और दूसरा अगर पूछा जाए तो डिमोस बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? डिमोस बोल सकते हैं। ये दोनों जो है मेरे भाई, यह मंगल के उपग्रह है। सबसे अधिकतर उपग्रह है आपको बृहस्पति के और शनि के। कहता दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? दिल्ली में जो दोस्तों कुतुब मीनार है जो उसको पूरा किसने करवाया? सही उत्तर हो जाएगा शमसुद्दीन अल्तमश बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था और इसका जो पूरा करवाने का काम किया इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा कुतुब मीनार को। सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता हड़प्पा के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा वासी जो थे मुख्यतः पशुपति शिव की पूजा करते थे, याद रखिएगा हड़प्पा वासी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं
प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही लॉक कीजिएगा। खुदाई खिदमतगार के लेखक पूछा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था लूसीफेर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? दोस्तों यह जो है किसका अन्य नाम है? शुक्र का। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र जो है इसको सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी दोस्तों कहा जाता है। शुक्र को बोल सकते हैं आप। शनि को नीला ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो टाइटन बोल सकते, याद रखिएगा। शनि जो है इसको हल्का ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि ग्रह के चारों तरफ साथियों क्या पाया जाता है? तो वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो वलय, याद रखिएगा, पाया जाता है। यूरोपा जो है दोस्तों बृहस्पति का है, याद रखिएगा। कहता है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? यह जो मिलती है देवप्रयाग। ऑप्शन ए दोस्तों क्या हो जाएगा? देवप्रयाग सही उत्तर हो जाएगा। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपको अजमेर में दोस्तों। पुष्कर झील अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? साथियों यह स्थित है कोलकाता में। कोलकाता जो है इसको महलों का शहर कहा जाता है। सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए दोस्तों, सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, तब पर भी आप कोलकाता बोलिएगा। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। कहता कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। सही उत्तर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसको दीन बंधु कहा जाता है? दोस्तों इस नाम से CF एंड्रूज को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। और A.O. ह्यूम को दोस्तों शिमला का संत कहा जाता है। A.O. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था 1885 में बोल सकते हैं। चित्तरंजन दास जो है दोस्तों CR दास, इसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से, याद रखिएगा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है दोस्तों यह सबसे प्राचीन वेद है बोल सकते हैं। ऋग्वेद का बात किया जाए तो अर्थर्वेद सबसे बाद का वेद है। और बोल सकते हैं आप दोस्तों अर्थर्वेद के बारे में अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं डाइन सब के बारे में जो बताया गया है यह अर्थर्वेद के में ही बताया गया है। उपनिषद जो है इसकी संख्या 108 है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो 13 है, याद रखिएगा उपनिषद की संख्या। पुराणों की संख्या दोस्तों कितना है? तो 18 है। वेदांग कितना है? तो 6 गो है, याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो साथियों यह राजस्थान में स्थित है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? सुबह और शाम का तारा मेरे भाई पूछा जाए तो शुक्र यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी शुक्र आप बोल सकते हैं। कहता सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? दोस्तों सूर्य का प्रमुख तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन। सूर्य में जो है हाइड्रोजन भी पाया जाता है और हीलियम भी पाया जाता है। साथियों हाइड्रोजन पाया जाता है लगभग में 71% के आसपास। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन ही पाया जाता है। कहता है विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? दोस्तों सही उत्तर महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, आप बोल सकते हैं। गुरुदेव के नाम से किससे जाना जाता था? गुरुदेव के नाम से दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है गुरुदेव के नाम से, और महात्मा गांधी के द्वारा यह उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली सत्याग्रह दिया गया था जो कि 1928 में हुआ था। बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर है। कहता संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे?
तो बीरबल दोस्तों रहते थे अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहते थे बीरबल। और तानसेन भी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार अगर पूछा जाए आपसे तो। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस दोस्तों मनाया जाता है 7 दिसंबर के दिन। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। सेनगुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों सेनगुप्त वंश की राजधानी पूछा जाए तब पाटलिपुत्र बोल सकते हो। ऑप्शन डी दोस्तों पाटलिपुत्र सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सही जवाब है सिंगापुर में दोस्तों। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस अगर पूछा जाए तो। प्रश्न का था हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों बोल सकते हैं आप कौन नदी के किनारे कहता है यहाँ पर विकसित हुई? तो सिंधु नदी के किनारे, याद रखिए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो यह समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था दोस्तों। 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। 1954 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता हल्दिया बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो यह बंदरगाह पूर्वी तट पर दोस्तों स्थित है। विकल्प ए पूर्वी तट पर स्थित है। कहता गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक दोस्तों किसका है? बाल गंगाधर तिलक का, लोकमान्य तिलक का यह पुस्तक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया और यह जो है बिहार में है साथी। बिहार ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? दोस्तों अगर भिलाई आपसे पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। बोकारो पूछा जाए तो झारखंड, याद रखिएगा दोस्तों। दुर्गापुर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल आप बोल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, यानी WHO का मुख्यालय पूछा गया है। तो साथियों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। किसका? WHO का अगर पूछा जाए तो। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर दोस्तों गुजरात में है। यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात को आप लॉक कर लीजिए। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी दोस्तों बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी हो जाएगा सही उत्तर। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी दोस्तों कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। आलू में मोजेक रोग का कारक क्या है? आलू में जो मोजेक रोग है वायरस यानी विषाणु इसका कारण होता है। आलू जो है आलू उत्पादन यह गोल क्रांति से संबंधित है। और कवक का दोस्तों अध्ययन माइकोलॉजी बोल सकते हैं आप। माइकोलॉजी याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया और इसको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रामायण की रचयिता है। तो रामायण लिखा गया दोस्तों वाल्मीकि के द्वारा, याद रखिएगा। रामायण में कितने कांड है? तो 7 कांड है बोल सकते हैं। 7 कांड है साथी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा मेरे दोस्तों एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है बोल सकते हैं आप। यह असम राज्य से संबंधित है, असम से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, असम बोल सकते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है चैत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान यानी दोस्तों बॉटनी यानी पादप विज्ञान का जनक पूछा गया है तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस दोस्तों कौन पुस्तक लिखा? हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह जो प्रसिद्ध है यह बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो गया बी, बांसुरी के लिए बोल सकते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण राजा अशोक के द्वारा करवाया गया। सांची का स्तूप जो है मेरे भाई
यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का SI मात्रक। लेंस की क्षमता का SI मात्रक पूछा जाए तो डायऑप्टर बोल सकते हैं, इसका SI मात्रक पूछा जाए तो। प्रश्न कहता रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमाने में सहायक होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है। कहाँ से? कर्नाटक से बोल सकते हैं संबंधित है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चाइना के बीच है, याद रखिएगा, भारत और चाइना के बीच है मैकमोहन रेखा पूछा जाए तो। कहता प्याज का जो खाद्य भाग कौन सा। प्याज का दोस्तों खाने वाला भाग कौन सा है? तो तना है, ऑप्शन सी। क्या है? तना है, सही उत्तर हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों यह बिहार से संबंधित है, ऑप्शन बी बिहार को लॉक कर लीजिए। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बोल सकते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। सही जवाब यहाँ पर लोथल, जो कि दोस्तों स्थित है आपको कहाँ? भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है। सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो सही उत्तर हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। साथियों यह संबंधित है आपको तमिलनाडु से, और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जिसका रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया था। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, याद रखिएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर दोस्तों हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी लेवोजियर लॉक कर सकते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य का है। दोस्तों कथकली नृत्य है केरल का। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है अपना भारत में। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया रेखा रेड क्लिफ रेखा, और दोस्तों बोल सकते पाकिस्तान अफगानिस्तान डुरंड रेखा, या भारत अफगानिस्तान पूछा जाए फिर भी डुरंड रेखा आप बोल सकते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो दोस्तों यह मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले को। कहता दंत क्षय किस तत्व की कमी से होता है। दोस्तों फ्लोरीन के कमी कारण होता है। किसके कारण? फ्लोरीन, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया इसको। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता लाल रक्त कणिका कहाँ निर्मित होती है। दोस्तों लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का बात हो रहा है, इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी अस्थि मज्जा में होता है। रेड ब्लड कार्पल्स जीवन काल 120 दिन होता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों लोदी वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो सही उत्तर बहलोल लोदी हो जाएगा। ऑप्शन बी बहलोल लोदी सही उत्तर हो जाएगा। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हनीमैन सही उत्तर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार या तिब्बत का पठार दोस्तों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है अधिक तेलीय भोजन का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों अधिक तेलीय युक्त भोजन अगर खाइएगा तो कैंसर जनक हो सकता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है। रक्त में जो लाल रंग है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और दोस्तों क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम। और रक्त में बोल सकते हैं लोहा धातु पाया जाता है। मानव कथा प्रथम मानव निर्मित रेशा। प्रथम मानव निर्मित रेशा अगर पूछा जाए तो रेयॉन बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता पानी की बूंदे गोल क्यों होती। दोस्तों इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? तो पृष्ठ तनाव इसका कारण हो जाएगा। कहता किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। दोस्तों कौन माध्यम में? तो निर्वात में।
और प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रंग में प्रकाश का परिकिरण सर्वाधिक होता है? कौन रंग में दोस्तों? तो बैंगनी रंग में, याद रखिएगा, सबसे अधिक होता है प्रकाश का परिकिरण। तथा चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक पूछा जाए तो हिप्पोक्रेटस हो जाएगा चिकित्सा शास्त्र का जनक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, यानी शुरू होता है? पूछा जाए ना मनुष्य में, तो मुख से दोस्तों, याद रखिएगा, शुरू होता है। पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन से गैस भरे जाते हैं? साथी, कौन गैस इसमें भरे जाते हैं? तो इसमें यहाँ पर बोल सकते हैं नाइट्रोजन। ऑप्शन ए नाइट्रोजन दोस्तों भरे जाते हैं। प्रश्न का था, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध हृदय से। किससे है? हृदय से, याद रखिएगा दोस्तों। पेस मेकर का अगर संबंध आपसे पूछा जाए तो। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग जो है यह आंख से संबंधित है। किससे? आंख से दोस्तों संबंधित है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ ही अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इस 80 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी भाई बहन कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो हम वीडियो के अंत में यही बोलेंगे, आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।